हमारे वश में नहीं होती है, और हमसे वो सब चीज़ें बुलवा देती है, कहलवा देती है, जो शायद हमें उस टाइम, उस समय नहीं बोलना चाहिए। मतलब जब ज़रूरत ना हो तो हमें अपनी बोलती बंद रखनी चाहिए, हमें उस वक्त अपना मुंह नहीं चलाना चाहिए। जैसे बड़े हमारे हमें हमें जो हमारे बड़े हैं वो हमें ये सिखाते हैं कि जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो किसी तीसरे को नहीं बोलना चाहिए। वैसे ही गाइस, अगर हम आपस में किसी से बात कर रहे हैं या आर्गुमेंट कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा या कुछ भी हो रहा है, तो हमारी ज़रूरत वहाँ पर नहीं है तो हमें वहाँ पर उसको नहीं बोलना चाहिए। अगर हम आपस में, मतलब कोई तीसरा नहीं है, हम हस्बैंड वाइफ हैं और आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, उसके बाद भी एक दूसरे को बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, एक भी बंदा अगर चुप नहीं होता है तो वो लड़ाइयाँ इतनी बढ़ जाती हैं, इतनी बढ़ जाती हैं, इतनी बढ़ जाती हैं कि आप परेशान हो जाते हो कि फिर वाकई में आप क्या करते हो कि जब इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं उसके बाद आप किसी तीसरे को लेकर के आते हो अपनी लड़ाई को, अपने घर को ठीक करने के लिए, लड़ाई को सुधारने के लिए, ताकि वापस से वो सारी चीज़ें नहीं हों। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। ये सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड वाइफ की मैं बात कर रही हूँ। ये अभी जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली जनरेशन है, अभी मेरी उस बात को अगर समझना चाहे तो समझ सकती है, अगर ध्यान से सुनेगी। नहीं अगर समझना चाहे तो ये हस्बैंड वाइफ के लिए है, क्योंकि इस तरह का रिलेशन जो है आजकल आजकल बहुत ही ज़्यादा, मतलब निगेटिविटी इनके अंदर हो चुकी है कि अगर तुम बोल रही हो तो मैं भी बोलूँगी, तुम बोल रहे हो तो मैं भी बोलूँगी। फिर ये तुम तम ये सब आ जाता है तो और ज़्यादा चीज़ें बढ़ जाती हैं। अब अगर मान लीजिए आपसे छोटी सी गलती हो गई, या मान लीजिए जस्ट सपोज आपसे एक गिलास गिर गया, आपके हस्बैंड ने बोल दिया, क्या है जब मैं घर में रहता हूँ तो तुम सारे बर्तन ही गिराते रहती हो। बस अब फिर उन्होंने ये जवाब दिया, आपने बोला उनको कि तुम घर में हो तो क्या मेरे से बर्तन नहीं गिरेगा, तुम घर में हो तो क्या मैं शोर ना करूँ, तुम घर में हो तो क्या मैं खाना नहीं बनाऊँ, तुम घर में हो तो क्या मैं ये नहीं करूँ। लो, हस्बैंड ने तो एक चीज़ बोली है लेकिन वाइफ ने 5 चीज़ें उसको सुना दी। अब यही अगर जस्ट मान लीजिए हस्बैंड है, वाइफ ने हस्बैंड को बोला कि आप जो है मेरे लिए ये चीज़ ऑर्डर कर लो। हस्बैंड ने बोला कितना ऑर्डर करोगी, कितना ऑर्डर करती रहती हो, कितना सामान मंगाती हो, कितना पैसा वेस्ट करती। लो, हस्बैंड ने 5 चीज़ें बोल दी। अब आप सेंस लगा लीजिए वो 5 चीज़ें क्या होंगी। 2-3 मैंने बता दी, बाकी आप लगा लीजिए। तो गाइस, हस्बैंड वाइफ हो आपस में, आप आपस में लड़ाई झगड़ा गाली गलौज ये सब चीज़ें तो बहुत बेकार होती हैं, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। सब जानते हैं आप, एक सोसाइटी का लेवल बन चुका है, ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये। मेरे ख्याल से यहाँ वालों में तो होती ही नहीं है, बहुत स्टैंडर्ड लड़ाई होती होगी, लेकिन जो बहुत ज़्यादा नीचे होते हैं उनकी लड़ाई तो ऐसी होती है कि आप सुन भी नहीं सकते हो। कांच कच 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 गाली गलौज भी आपको सुनाई देगी। कानपुर में मैं रहती हूँ तो कानपुर की भाषा ही यही है, शुरू ही होती है गाली गलौज से, इसके अलावा शुरू नहीं होती है। सो गाइस, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, आप किसी भी सोसाइटी से बिलोंग करते हो, बस आप इतना ये समझ लो, अगर आप अपनी वाइफ के लिए कमा रहे हो तो पैसे के लिए नहीं बोल सकते, क्योंकि आपने उसे शादी करी है। आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो क्या लेना चाहती है, क्या पहनना चाहती है, क्या ओढ़ना चाहती है। क्योंकि अगर वो पहनेगी नहीं, ओढ़ेगी नहीं, कुछ यूज़ नहीं करेगी तो आपका जो मान सम्मान है वो बाहर कैसे बढ़ेगा। क्योंकि पत्नी की खूबसूरती, पत्नी के पहनावे, पत्नी के चाल ढाल से ही पति का मान सम्मान बढ़ता है। मैंने ऐसा सुना है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बोल रही हूँ। दूसरा, वाइफ, अगर हस्बैंड आया और हस्बैंड ने आपसे एक चीज़ बोल दी कि क्यों गिलास गिरा रही हो, ध्यान से काम करो, आपने उसको बोल दिया क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगा कि गिलास कोई मैंने जानबूझ के तो गिराया नहीं। अरे आपसे गिलास जानबूझ के नहीं गिरा तो ये गलती आपके हस्बैंड की भी नहीं है, ये आपकी भी नहीं है। अगर उन्होंने बोल दिया आप इस चीज़ को इग्नोर करिए, हंस दीजिए, ये तो हाँ मैं ध्यान रखूँगी, छूट गया गिलास। लेकिन अगर आप ये चीज़ बोल दो कि हाँ यार गलती हो गई, मेरे से गिलास छूट गया और गिर गया, तो मेरे ख्याल से आपके हस्बैंड ज़्यादा खुश होंगे। और आपने उसमें कर दी तो फिर आगे की दशा आप समझ सकती हो, यही होनी है। कुछ नहीं होना, बस लड़ाई ही होना है।
मेरी बात को अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं, तो मैं आपसे बहुत बड़ी बात बोलने जा रही हूँ। जब भी कभी आपको ये लगे यहाँ पर हमने ये बात गलत बोल दी है, हमें ये बात यहाँ नहीं बोलनी चाहिए, उसी वक्त आप ये सीख लीजिए, उसी वक्त एंड टाइम आप ये सीख लीजिए कि हमें कभी भी वो बात नहीं बोलनी चाहिए। जब ज़रूरत हो हमारी, हमें अपना मुंह तभी खोलना चाहिए, हमें अपने मुंह से तभी बात करनी चाहिए। और जब भी ज़रूरत नहीं है, हम कुछ ऐसा बोल जाएं जो कि वहाँ के सब लोगों को गलत लगे, तो हमें अपनी बोलती बंद रखनी चाहिए। जिस दिन आप ये कर लेंगे, आपका रिश्ता आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। कभी आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और जानते हैं आप, जिस घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है उस घर में लक्ष्मी इतनी मेहरबान होती है जिसकी कोई हद नहीं। तो गाइस, आज से अभी से मेरी बात को सुनिए, समझिए, उस पर अमल करिए। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।